प्री बोर्ड परीक्षा सन 2023-24। तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, जो थीटा का मान है वो 0 से 90 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 45 अंश होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी 2 मात्रक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 26 156 का लसा 156 है तो मसा का मान है, तो मसा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26। ठीक है। यदि कोसेक ए बराबर सेक ए, जो ए का मान है वो 0 से 90 के बीच में है, तो कोण ए का मान कितना होगा, कोण ए का मान होगा 45 अंश। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान होगा, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा, तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है। कह रहा है सातवां क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/FD है तो ये समरूप होंगे जब BD कोण B बराबर कोण D, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी 17। ठीक है। बिंदुओं 0,10 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा हमारा 12। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। 11 क्वेश्चन यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12 नंबर यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 14/1, यानी पहला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। 13 नंबर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr² होता है। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर कह रहा है एक लंबवृत्त बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर² है तो उसके आधार का व्यास होगा कितना हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक। कह रहा है यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योगफल होगा, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, तो उनका योगफल होगा 600। ठीक है। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक होगा, तो बहुलक होता है जो जितना अधिक आता है वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। ठीक है। तो बहुलक इसमें क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है। इसके बाद 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य है, 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान कितना होगा 8 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन समीकरण y बराबर 0 तथा y बराबर -7 के युग्म का हल होगा कोई नहीं। इसमें से देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज है कह रहा है खंडखंड सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन
यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। खंड ख का पहले का क्वेश्चन का हल है हल। ठीक है, हल देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड, तो हम जानते हैं क्या होता है, a बराबर, ठीक है, बी क्यूब प्लस आर। ए क्या है हमारा, ये है हमारा भाज्य है, बी भाजक है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, क्यू हमारा है भागफल, और आर क्या है हमारा, शेषफल है, ये हमारा शेषफल है। ठीक है, तो हमारा इसमें ए दिया है, ए कितना दे दिया है, ए दिया है 1032। ठीक, बी कितना दे दिया है, बी दिया है 272। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसके कुछ चरण होते हैं वो लिखेंगे। तो चरण, ठीक है, जैसे जैसे इसको भाग देंगे वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। तो लिखते हैं, पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1032, ठीक है, और ये 272। तो भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। तो लिखेंगे 816। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, तो पहला चरण लिखेंगे क्या, 1032 बराबर, ठीक है, लिखेंगे 272 गुणे 3, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 216। यही करते हैं ना, जो 1032 है क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो हमारा ये आ जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला चरण। अब इसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 272 को अब यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 272 को अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर भाग देंगे। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, 200, ये हो जाएगा 16, फिर घटा दो, तो घटाने में कितना आएगा, ये आएगा 56। फिर अब इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे दूसरा चरण है हमारा, इसको लिखेंगे 272, ठीक, 216 गुणे कितनी बार भाग गया है, एक बार, शेषफल कितना बचा है, 56 शेषफल बचा है। ठीक है, अब फिर 56 से भाग देंगे 216 में। ठीक है, 216 में अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार में भाग जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। 3 बार में कितना आएगा, 168। ठीक है, फिर इसको घटा देंगे, ये कितना बचेगा हमारा, 48 बचेगा। तो 48 जो बचेगा, यहाँ तीसरा लिखेंगे हम, तीसरा चरण में क्या लिखेंगे, 216। ठीक है, ये कितनी बार, 56 से भाग दिए, कितनी बार भाग गया, 3 बार, शेषफल कितना बचा है, 48। ठीक, उसके बाद फिर अभी इस 48 में भाग देंगे, इस 48 में भाग देंगे 56 से, तो कितनी भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, कितना आएगा, 48। शेष कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 8। ठीक है, तो फिर चौथा चरण लिखेंगे क्या, चौथे चरण में हम लिखेंगे 56 बराबर 48 गुणे 1, एक बार भाग गया है, शेष कितना बचा है, 8 बचा है। ठीक है, ठीक, फिर अब क्या करेंगे, 8 से 48 में भाग देंगे, तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, 8 छके 48, ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा चरण। पांचवें चरण में क्या लिखे, 48 बराबर लिखेंगे कितना, ये होगा 6 8 गुणे 6 प्लस कितना, 0। अब ये 0 आ गया, तो हमारा मशक कितना हो जाएगा, किससे भाग देने पे कटा है, 8 से, अतः मशक कितना हो जाएगा हमारा, तो मशक हो गया हमारा 8। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, पहले का ख है, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह है हमारा क्वेश्चन पहले का ख। पहले का ख देखते हैं, तो लिखा है 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
2x² माइनस kx प्लस k बराबर 0। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो लिखेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा, a का मान हो जाएगा 2, ठीक है। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -k, और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा k। तो मूल बराबर है, क्वेश्चन में कहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होता है, बराबर है। तो कंडीशन होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या, 0, ये होता है। तो रख देते हैं, तो b का मान क्या है, -k², ठीक है, माइनस 4a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है k बराबर 0। तो ये हो जाएगा k² माइनस 8k बराबर 0। तो ये हो गया k, और ये हो जाएगा k माइनस 8 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो गया 0, और एक k बराबर k माइनस 8 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो गया 8। ये हो गया हमारा 2 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ग क्वेश्चन कह रहा है पहले का, मान ज्ञात करो 5 cos² 60 अंश माइनस 4 sec² 30 अंश माइनस 10² 45 अंश प्लस cos² 90 अंश, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, तो पहले का ग, ठीक है। तो ये दिया है हल लिखेंगे क्या, 5 cos² 60 अंश माइनस 4 sec² 30 अंश माइनस 10² 45 अंश प्लस cos², ये कितना दिया है 90 अंश, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और cos² 60, यानी cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे sec 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 90 यानी 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16/3, ठीक है। और ये हो जाएगा -1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 16 चौका 64, और 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो ये सॉल्व करेंगे तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस 64 बटे कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा -61 बटे कितना हो गया 12। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का घ कह रहा है सिद्ध करो कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्या, पहले का घ, पहले क्वेश्चन का घ, ठीक है, हल, ठीक। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर लिखेंगे माना, और इसमें लिख भी सकते हैं क्या, लिखो माना 2 माइनस √5 बराबर p/q, लिखेंगे क्या, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तथा क्या लिखेंगे p व q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम इसको इधर लाते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा 2 माइनस पी बाई क्यू बराबर √5। तो पहले √5 लिख लेते हैं। √5 बराबर हो जाएगा क्या, 2 माइनस पी बाई क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2q माइनस पी बाई क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा √5, ये हो गया √5। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे क्या, P व Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, 2q माइनस पी भी 2q माइनस पी भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए 2q माइनस पी बाई क्यू, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हम ये अब लिख सकते हैं क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि कभी भी, ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अतः √2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसको शीर्षों के निर्देशांक दिया है, P बराबर दिया है 0,0, Q दिया है 2,0 और R दिया है 0,3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 का, ठीक, तो लिखेंगे 1,y1 बराबर दिया है क्या, 0,0, x2, y2 दिया है, कितना दिया है 2,0 और दिया है x3, y3 ये भी दिया है कितना 0,3। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज ये मान लेते हैं, ये क्या है P है, ये दिया है Q दिया है और ये दिया है R। ठीक है, तो त्रिभुज PQR क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एक ने दिया है y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसमें मान भरते हैं, तो मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा x1 कितना दिया है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3, ठीक है, प्लस x2 दिया है 2, ठीक है, और 3 माइनस 0 प्लस x3 का मान कितना दिया है 0, ठीक है, और y1 y2 दिया है कितना दिया है y1 y2 0 माइनस 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2
और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 प्लस 0, ये हो गया 1/2 गुणे 6, ये हो गया कितना 2/3 6, ये हो गया 3 वर्ग इकाई, ये हो गया हमारा क्या PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है, कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो पहले का क्या है, जो क्वेश्चन है हल लिखेंगे क्या, माना दो संपूरक कोण x तथा y हैं, दो संपूरक कोण x तथा y है, ठीक है। बड़ा कोण x, छोटा कोण y। ठीक है, दो संपूरक कोण मतलब दोनों का जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 अंश। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 180। यहाँ से एक समीकरण तो हमको मिल गया, क्योंकि संपूरक कोण है तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश तो आएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है यानी बड़ा कोण है x, ठीक है, बड़ा कोण है वो क्या है छोटे कोण से 36 अधिक है। तो छोटा कोण कितना है y है, और क्या रहा है 36 अंश अधिक है, यही है ना। तो ऐसे दे दिया है, तो y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है 180 अंश, ये हो गया 1, और क्या हो गया x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 36 अंश, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो बचेगा हमारा कितना 2x बराबर, ठीक, ये कितना हो जाएगा 216। तो x बराबर कितना हो जाएगा 216/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 108 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा x मान। अब इसको क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है हमारा, देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो x का मान हमको मिल गया, कितना मिल गया 108 प्लस y बराबर 180 अंश। तो y बराबर कितना हो गया 180 अंश माइनस 108 अंश। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 72 अंश। ठीक है, तो ये हो गया 72 अंश। ठीक है, तो x बराबर यानी बड़ा कोण लिखेंगे, बड़ा कोण कितना है यानी x है, और x कितना है 108 अंश है। छोटा कोण ये क्या है y, और y कितना है 72 अंश। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए, कह निम्न बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, उसके बाद दिया है 25 से 40, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है, ये दिया है वर्ग अंतराल 2, 3, 7, 2,
3 7 2 3 7 6 8 4 6 8 4, ठीक है, ये दिया है। उसके बाद x का मान देखते हैं। तो x कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल रहता है, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। जैसे कि ये दिया है कितना, 10 + 25 बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 बटे 2, ठीक है। और इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 17.5। तो हम यही लिखेंगे क्या, यहाँ पर x का मान लिखेंगे 17.5, ठीक है। ऐसे हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो लिखते हैं इसे, 25 और 40 को जोड़कर 2 से अगर भाग देंगे तो ये आएगा 32.5, ठीक है। उसी तरह इन दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो ये हो जाएगा 47.5। उसके बाद आएगा 62.5, ठीक है। उसके बाद 77.5 और आएगा लास्ट में 92.5, ठीक। बोलते हैं अब fx का मान निकालते हैं। तो fx का मान क्या होता है, हम इन दोनों का, इसे ही बोलते हैं f, ठीक है। तो इन दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो कितना होगा, 17.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। 32.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 97.5, ठीक है। उसके बाद 47.5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 332.5, 332.5, ठीक है। उसके बाद आएगा 375, ठीक है, ये आएगा 375। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 620, और उसके बाद आएगा 370, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिग्मा fx। ये होता है हमारा, क्या होता है, सिग्मा fx, मतलब इस टोटल को जोड़ देते हैं। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1830 आएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिग्मा f, इसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 30, ठीक। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। तो मान रखें कितना, 1830 बटे कितना, 30, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आएगा, 61, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको भाग दे देना, कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समांतर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ख। दूसरे का है ख, ठीक है। कह रहा चित्र में, तो ये है चित्र और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, क्वेश्चन में दिया है। और ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर दे दिया, आर कितना दे दिया हमें, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा कितना दे दिया है, एक भुजा दिया है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग यानी यही तो हमारा छायांकित भाग है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/4, ठीक, पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। 1/4 और पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 3.5। तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 1/2, आधार कितना है 3.5 और ऊंचाई कितना है 2 है, ठीक है। इसको काटेंगे तो आएगा 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5/2, ठीक है, माइनस 3.5,
ठीक है। इसको अब अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 19.25 बटे 2 माइनस 3.5, ठीक है। तो यह आ जाएगा 9.625 माइनस 3.5। ये जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर दूसरे का ख का, ठीक है। अब दूसरे का ग देखते हैं। तो दूसरे का ग क्या है, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है उतना हमने सारा फिगर के साथ बना दिया है। अब ठीक, अब लिख लेते हैं। माना ठीक है, स्तंभ और भवन के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है। ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और सी ई, जो सी ई है वो क्या है हमारा y मीटर है, ठीक है। इतना हमने मान लिया, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा y बटे x, ये होगा। तो क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर y बटे x, ठीक, हो जाएगा y बटे x, ठीक है। फिर यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y/√3, ये होगा। यहाँ से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा y + 10 बटे x, ठीक है। और 45 अंश का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो y + 10 बटे x, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया y + 10, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1, जो समीकरण 1 है, यहाँ से x का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना, x का मान कितना दिया है y/√3 बराबर क्या हो जाएगा y + 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y/√3 माइनस y बराबर 10 होगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 - 1 बराबर 10। तो y बराबर कितना हो गया हमारा 10 बटे √3 - 1, ठीक है। ये हो गया हमारा y का मान। अगर इसको और सॉल्व कर देते हैं तो और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालेंगे तो 10 बटे इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। 3 - 1 इंटू ये हो जाएगा √3 + 1 और √3 + 1, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा 10 √3 + 1 बटे ये कितना हो जाएगा 2 - 1। तो ये y बराबर हो जाएगा 10 √3 + 1 बटे 2, 2 × 5 = 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। ये हो गया हमारा y का मान, y हो गया मीटर में, ठीक। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देख लेते हैं।
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 हमारा दिया है x बराबर वाई अंडर रूट 3, इसका मान इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 यह है, लिखा है x बराबर वाई अंडर रूट 3। तो x y का मान हम निकाले हैं अभी। y का मान क्या निकाले हैं? y का मान निकाले 5 अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये मान हम रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3, ये होगा। ठीक, तो अब इसका गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो तो 5 और ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, ये होगा और ये हो गया x। ठीक, मैंने अंडर रूट 3 का बस गुणा कर दिया है और ये हो गया हमारा मीटर। ठीक है, हमको यही निकालना था, एक ये निकालना था और ये यहाँ पर है, जो दो चीज़ें निकालनी थी। अच्छा, ऊंचाई भी निकालना है तो ऊंचाई भी देख लेते हैं। तो ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा, देखो हमने माना है ऊंचाई क्या माना था? यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊंचाई हमारा देखो यहाँ पे है, क्या है ऊंचाई? ये है h बराबर 10 प्लस वाई। तो यहाँ क्या करेंगे? y का मान रख देंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा। तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 10 प्लस वाई। तो y का मान कितना है? 10 प्लस, ठीक है, 5 और अंडर रूट 3 प्लस 1, यही है। तो ठीक है, करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10 प्लस यहाँ अंडर रूट 3 प्लस 1, यही होगा। ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊंचाई। ये हो गया x का मान, ये हो गया ऊंचाई और यहाँ पर है y का मान। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध करो कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, उसका लिंक तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरे का 5वां अड़क क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 कामा x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो पहला क्वेश्चन दिया है, यानी दूसरे का अड़ा है x माइनस 1/x बराबर, ठीक है, 3। कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0। तो पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका गुणा इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। ठीक है, इसको अब इधर लाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब इसका तुलना करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 1। ठीक, b का मान कितना हो जाएगा? -3 और c का मान कितना हो जाएगा? -1, यही होगा। तो मूल सूत्र से या द्विघात समीकरण क्या आता है? x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको मूल सूत्र भी बोल सकते हैं, सिद्धाचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारा -3, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 a का मान कितना है? 1। c का मान कितना है? -1 है ना। तो ये पहले ही हम प्लस कर दिए हैं, यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये -1 था, प्लस हो गया। ठीक, तो अब बटे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा हमारा? ये सॉल्व करने पर आएगा
बराबर 3 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 9 प्लस 4, ये आएगा। अब बटे कितना होगा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, ये हो गया हमारा x का मान, ठीक। तो जो ये x का मान है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, x बराबर एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या कर लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो ये 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 और ये बार लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना गोले की त्रिज्या क्या है, r है, और r दिया है कितना, r दिया 4.2, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या ये दिया हमारा कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हमने ये मान लिया कि बेलन की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, h सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इस गोले की त्रिज्या r1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या को r2, ठीक है। तो अब मान भर देते हैं, तो मान भरेंगे क्या हो जाएगा 4/3, ठीक। और यहाँ से पाई हम काट सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 और r का मान कितना है, यानी ये तो अब r1 है और ये क्या है r2 है। तो r1 कितना दिया है 4.2, इसमें 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है, तो 4.2 गुणे 4.2 बराबर, ठीक। और बेलन का कितना दिया है 6 गुणे ये h हमें निकालना है, ठीक। तो इसको भी इस साइड हम भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और अगर इसे हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2, इनसे काट दिया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 36 इंटू h, तो h बराबर कितना हो जाएगा, सबको एक साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा, इसको अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 98.784, अब बटे 36 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो h बराबर कितना हो गया हमारा 2.744, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और हमें यही निकालना था, ठीक है। ये हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे का क्वेश्चन दिया है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश बराबर 1/2 सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश तो ये होता है a √3/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान √3/2, ठीक है, माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2, और ये भी क्या होता है 1/2, ठीक। तो इस अब ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ठीक। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4,
और ये कितना हो जाएगा 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/4। इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी 1/2। यही क्या ना हमको सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये तीसरे का अ क्वेश्चन था। तीसरे का ब क्वेश्चन है 10 52 अंश इंटू 10 60 अंश इंटू 10 38 अंश इंटू 10 30 अंश बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तीसरे का ब है 10 52 अंश 10 60 अंश 10 38 अंश 10 30 अंश बराबर 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो 10 52। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 10 52 अंश को ऐसे ही रहने देते हैं, 10 52 अंश। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10, ठीक है, 90 - 30 अंश लिख सकते हैं, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 - 52 अंश। ठीक, और इंटू 10 30 अंश ऐसे रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 52, और ये 10 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट 30 अंश होगा। ठीक है, इंटू ये भी क्या हो जाएगा कॉट 52 अंश हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 30 अंश यही होगा। इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 10 52, इसको 1/2 में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 30 अंश इंटू इसको भी बटे में लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 52 अंश। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 30 अंश यही है। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो हमारा आ गया 1। ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरे का अथवा वाला क्वेश्चन। देखो ये अथवा में दिया है। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरे का अथवा का अगर क्वेश्चन हम देखते हैं तो लिखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्री। सकेंद्री मतलब होता है जिनकी केंद्र दोनों वृत्तों की केंद्र क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, वृत्त खींचिए जो बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तथा स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं 2 सकेंद्री वृत्त खींच लेते हैं। तो वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त और खींच लेते हैं। तो एक वृत्त ठीक, तो ये मानते हैं इसका केंद्र है। ठीक है, दोनों के केंद्र हो गए। अब कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है कितना, ये दे दिया हमारा 8 सेंटीमीटर, यही दिया है, और ये 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, कह रहा है कि बड़े वृत्त पर एक कोई बिंदु लेना है, एक कोई बिंदु लेना है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, ये हो गया बी। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से मिला देता हूँ, मिला दिया। अब इसका हम करेंगे अर्धक। तो यहाँ से प्रकार की सहायता से एक ऊपर कट लगाएंगे और एक नीचे की तरफ कट लगाएंगे, फिर वही दूरी यहाँ कट करेंगे, एक यहाँ, और इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे। ठीक है, जब इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये इस तरह से। ठीक, अब क्या करेंगे इस दूरी को लेकर एक वृत्त खींचेंगे। तो वृत्त हम खींच ले। ठीक है, मैंने एक वृत्त खींच लिया। अब इस वृत्त से जहाँ पर ये टच करता है इसको हम क्या करेंगे यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया एक स्पर्श रेखा और ये हो गया हमारा यहाँ पे स्पर्श रेखा। ठीक, ये हो गया। अब ये हम जानते हैं कि अगर जो स्पर्श रेखा होता है, ठीक है, अगर केंद्र से इस पर हम ऐसे मिलाते हैं तो ये कितने अंश का कोण बनाता है, यहाँ पे ये बनाता है 90 अंश का कोण। ये कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश का, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये होगा त्रिज्या। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा
त्रिज्या। तो ये देखो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। और ये देखो अगर यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे देखें तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये कितना है 8, ठीक है, ये 8 है और ये 6 है। तो हम स्पर्श रेखा की लंबाई अब निकाल सकते हैं। अगर ये मान लो O है, ठीक है, ये B है और इसका नाम दे देते हैं A। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज AOB में, ठीक है। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, ठीक, तो इसमें कर्ण है, लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। तो OB कितना दिया हमें 8 का स्क्वायर, ठीक है, OA दिया है 6 का स्क्वायर प्लस AB दिया है AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 दिया है ना, तो ये हो जाएगा 64 और ये 36 होगा, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस AB का स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 36 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 में से 36 को घटा दो तो ये बचेगा तो 28। तो AB बराबर कितना हो गया हमारा √28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें निकालना था स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है चौथा, एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किमी प्रति घंटा है, 12 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल बताइए, ठीक है। तो हम मान लेते धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, यह कितना हो जाएगा 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक। धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक। अब कुल दूरी दिया है, कुल दूरी दिया है 12 किलोमीटर, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस x आवर्स, ठीक है। उसके बाद धारा के अनुकूल, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल 12 किमी जाने में लगा समय बराबर, ये कितना हो जाएगा 12 बटे 5 प्लस x आवर्स, ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। तो प्रश्नानुसार ठीक, प्रश्नानुसार हमारा क्या क्वेश्चन दिया है, लिखेंगे क्या 12 बटे, ठीक है, 5 माइनस x बराबर क्या 12 और 5 प्लस x प्लस 1, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक। तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 5 माइनस x, ठीक, ये हो जाएगा माइनस 12 बटे 5 प्लस x बराबर 1, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 कॉमन ले लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस x माइनस 5 प्लस x बटे 5 प्लस x और 5 माइनस x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 गुणे 2x
बटे 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स बराबर 1, यही होगा। इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24x बराबर ये होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो पहले इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स छूट गया एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 25 में से x घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस ये कितना हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस x प्लस ये क्या हो जाएगा 25 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 25 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। लिखेंगे जब, ठीक है, x प्लस 25 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 25। हमारा चल क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे जब, ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस यानी 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम कि धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथे का आधा वाला क्वेश्चन में दिया है क्या, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग की 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ये हो गया हमारा ए, क्योंकि समबाहु में तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब इस पर से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, तो ये हो गया हमारा लंब, ठीक। तो ये होगा 90 अंश, ठीक है। ये कोण क्या हो जाएगा हमारा 90 अंश, ठीक है। तो ये हो गया 90 अंश, ये भी हमारा 90 अंश होगा, ठीक है। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया क्या है, दिया है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें क्या है सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो क्या है, कह रहा है कि 3a स्क्वायर बराबर, ठीक है, 4b स्क्वायर, ठीक है। अब b कहाँ से आ गया, तो हम इसको कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि यह है हमारा b है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं d, ठीक है। अब इसको हम सिद्ध करते हैं तो पहले लिखेंगे क्या, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में आते हैं तो सिद्ध करते हैं क्या, लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ठीक। तो देखो ये 90 अंश है, ये वाला कोण 90 अंश है इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो दोनों कॉमन है, ठीक है। और जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है, क्योंकि देखो ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, ठीक है। और ऊपर वाला ये टोटल भी 60 अंश होगा, तो समबाहु है। तो ये हमारा क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि कोण ए बी सी बराबर, या इसको लिखेंगे कोण ए बी डी, ठीक है। क्या लिखते हैं, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, क्यों, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और उसके बाद
कोण 90 अंश है, जो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये क्या है हमारा, ये 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश है, वैनिष्ठ भी है। तो हम ए समरूपता से कह सकते हैं, ए कोण यानी कोण समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज क्या है, ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके, ए डी सी के, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे क्या कि तो लिखते हैं तो लिखेंगे ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए सी बराबर बी डी बटे क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और इसका मान हमें दिया है, कितना हमने माना है, ए बटे ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बटे सी डी, ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी डी बटे सी डी। ठीक है, तो इसका हम इधर गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये भुजा है ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा a/2 और ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्योंकि आ गया हमारा बी डी बराबर डी सी ये आया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ पर हमारा मान दिया है, ठीक है, तो ए डी का मान कितना दिया है, बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने माना है, और क्या दिया है, ए बटे 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बटे 4। मैंने इसको यहीं पे लिख दिया, इसको उस साइड लेके चला गया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो अब इसको करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बटे 4। अब इसको इधर गुणा कर देंगे तो 4b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, और हमें यही लाना था कि 3a पहले लिख देते हैं और ये लिख देते हैं 4b स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, देख लेते हैं। तो ये हमारा जो लाना था हमारा क्या है, यही है, यही क्या है, 3a स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा आ चुका है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथे का, देखते हैं कर रहा है चित्र में। ठीक है, एक चित्र है, चित्र हम बना लेते हैं। तो ये चित्र दिया है, अकर चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस तथा टी है। यदि कोण P बराबर कोण आर टी एस, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस में। तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर भुजा, त्रिभुज पी क्यू आर भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस तथा टी है। ठीक है, ये तो दिया है। उसके बाद और दिया है कि त्रिभुज, ठीक है, जो P है वो क्या है, आर टी एस है। ठीक है, आर टी एस है। उसके बाद सिद्ध करना है क्या,
सिद्ध करना है, ठीक है, जो सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज किसके, आर टी एस के, ठीक है। तो लिखते हैं उपपत्ति। तो पहले क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में आते हैं त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कोण दिया है क्या, क्यू पी एस बराबर कोण आर टी एस, ये क्या है, दिया है, ठीक है, ये है दिया है, ठीक। और त्रिभुज पी आर क्यू बराबर कोण एस आर टी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ये है उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए हम देखो दो एंगल बराबर हो गए तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, आर पी क्यू, ठीक है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज आर टी एस के। क्यों, क्योंकि ए हम प्रमेय से कह सकते हैं ना, ए समरूपता से कह सकते हैं कि क्या है, ये समरूप होंगे हमारे, तो ये भी क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसे क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो फिगर बनाना था, ठीक है। तो अब इसमें ये है हमारी ऊंचाई, ठीक, और ये है त्रिज्या, ठीक है। एक अर्धगोला है जिस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। क्वेश्चन को करते हैं, मानते हैं, माना त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। और ऊंचाई क्या है हमारा, ऊंचाई हो गया हमारा एच, ठीक। तिर्यक ऊंचाई, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई निकाल देते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा हमारा क्या, यानी L बराबर हो जाएगा ये √r² प्लस h², ठीक है। अब प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रश्नानुसार कह रहा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr² बराबर, और शंकु का क्या होता है, πrl, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं, तो ये 2r² बराबर rl, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। पहले l का मान रख देते हैं, फिर वर्ग स्क्वायर कर देंगे। तो यह जगह 2r² बराबर r, और l का मान यहाँ पे है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस h², यही होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r² प्लस h² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर, अब क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे। तो ये वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4r पर पावर कितना हो जाएगा, 4 बराबर, ये हो जाएगा r², और ये क्या हो जाएगा, r² अंडर हट जाएगा, ये हो गया RH, ठीक है। अब इसको ये हो जाएगा r पर पावर 4 बराबर r पे पावर 4 प्लस r² h², ठीक है। तो इसको इधर लाओ, तो 4
आर पर पावर 4 माइनस आर पर पावर 4 बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 आर पर पावर 4 बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3, ठीक है। तो अब इसको इधर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे आर बटे एच, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/3। तो ये क्या हो जाएगा आर बटे एच, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/3, ठीक है। तो फिर इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे आर बटे एच बराबर 1/√3। तो क्या हो जाएगा आर संबंध एच बराबर 1 संबंध √3, ठीक है। ये हमें अनुपात निकालना था, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें का आधा वाला क्वेश्चन लिखा क्या है, 2x बटे x माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x बटे 9 3x प्लस 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x माइनस 3, और ये क्या है 2x प्लस 3 बराबर 0। लिखा है x नॉट इक्वल टू 3 या -3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो देखो इससे x माइनस 3 कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस, ठीक है। यहाँ से 2x प्लस 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या x माइनस 3, और यहाँ पर 3x प्लस 9, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा हमारा बचेगा ये इक्वल टू 0, ठीक है। करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9, और ये हो जाएगा क्या हमारा x माइनस 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम इस साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी बचेगा हमारा क्या 4x स्क्वायर, ये 6x है, ये x 7x हो जाएगा, और ये प्लस 3 कितना हो जाएगा 10x, ये हो गया 10x, ठीक है। ये -3 है और ये +9 है, तो ये हो जाएगा +6 बराबर क्या हो गया 0, ठीक। तो अब 2 से हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही होगा, ठीक है। अब 3 दूनी 6, इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, फिर इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कैसे 2x, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पर हम कॉमन नहीं है कुछ तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो जो 2x प्लस 3 है 2x प्लस 3 ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे क्या 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक। अब लिखेंगे जब 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे 2 मूल हो गए। अब ये पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है।